हेलो दोस्तों, आज हम सेल का सेकंड पार्ट में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनमें से हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ अ सेल दैट कैन बी सीन विथ नेक्ड आई इज़। कोशिका का सबसे छोटा आकार जो नंगी आंखों से देखा जा सकता है वह है ए 1 माइक्रोन, बी 10 माइक्रोन, सी 100 माइक्रोन, डी 1000 माइक्रोन। इसका सही जवाब है सी 100 माइक्रोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जीव नहीं है? ए फंजाई, बी स्पायरोगायरा, सी हाइड्रा, डी पैरामीशियम। इसका सही जवाब है डी पैरामीशियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? ए ईस्ट, बी बैक्टीरिया, सी प्लांट, डी ह्यूमन बीइंग। इसका सही जवाब है बी बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय नहीं है? ए यूग्लिना, बी अमीबा, सी पैरामीशियम, डी हाइड्रा। इसका सही जवाब है डी हाइड्रा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस इज नॉट फाउंड इन द सेल। निम्नलिखित में से किस जीव की कोशिका में सुव्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता है? ए एंटमीबा, बी हाइड्रा, सी स्पायरोगायरा, डी बैक्टीरिया। इसका सही जवाब है डी बैक्टीरिया। In prokaryotic organisms, nuclear region is not surrounded by a membrane. This undefined unnuclear region is known as। प्रोकैरियोटिक जीवों में केंद्रक क्षेत्र किसी झिल्ली से घिरा नहीं होता है। इस अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ए न्यूक्लिक एसिड, बी न्यूक्लियोइड, सी न्यूक्लियस, डी न्यूक्लियोसोम। इसका सही जवाब है बी न्यूक्लियोइड। A prokaryotic cell does not have which of the following cell organelles। प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग नहीं होता है? ए राइबोसोम्स, बी सेल मेम्ब्रेन, सी न्यूक्लियस, डी डीएनए। इसका सही जवाब है सी न्यूक्लियस। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया इज फाउंड इन। बैक्टीरिया का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? ए न्यूक्लियस, बी साइटोप्लाज्म, सी सेल मेम्ब्रेन, डी राइबोसोम। इसका सही जवाब है बी साइटोप्लाज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड प्रोकैरियोटिक सेल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है? ए सेल वॉल, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डी राइबोसोम। इसका सही जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरियल सेल इज। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या होती है? ए 1, बी 2, सी मैनी, डी 0। इसका सही जवाब है डी 0। A cellulosic cell wall is found in the cells of। सेल्यूलोसिक कोशिका भित्ति किसकी कोशिका में पाई जाती है? ए एनिमल्स, बी बैक्टीरिया,
सी फंजाई, डी प्लांट्स। इसका सही जवाब है डी प्लांट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स absent इन एनिमल सेल? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगत जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? ए सेल मेम्ब्रेन, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी सेल वॉल, डी माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब है सी सेल वॉल। Cell wall of any fungus is different from planta is having। किसी भी कवक की कोशिका भित्ति पौधों से भिन्न होती है। ए सेल्यूलोज, बी काइटिन, सी कोलेस्ट्रॉल, डी ग्लाइकोजन। इसका सही जवाब है बी काइटिन। Which one of the following cell organelles does not possess nucleic acid? निम्नलिखित में से किसी कोशिका अंगक में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है? ए न्यूक्लियस, बी क्लोरोप्लास्ट, सी राइबोसोम, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सही जवाब है डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is made up of which of the following organic molecule? प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किस कार्बनिक अणु से बनी होती है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी विटामिन, सी लिपिड्स एंड प्रोटीन, डी रफेज। इसका सही जवाब है सी लिपिड्स एंड प्रोटीन। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है? ए परमिएबल, बी सेमी परमिएबल, सी नॉन परमिएबल, डी फ्रीली परमिएबल। इसका सही जवाब है बी सेमी परमिएबल। Which feature of the cell allows or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell? कोशिका की कौन सी विशेषता कोशिका के अंदर और बाहर कुछ सामग्रियों के प्रवेश और निकास की अनुमति देती है? ए साइटोप्लाज्म, बी प्रोटोप्लाज्म, सी सेल वॉल, डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका सही जवाब है डी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The entire content of a living cell is known as dash, which includes the cytoplasm and the nucleus। जीवित कोशिका की संपूर्ण सामग्री को क्या कहते हैं जिसमें कोशिका द्रव्य और नाभिक शामिल है? ए सेल मेम्ब्रेन, बी प्रोटोप्लाज्म, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम। इसका सही जवाब है बी प्रोटोप्लाज्म। Within an animal cell, the most abundant and organic constituent of protoplasm is। एक पशु कोशिका के भीतर प्रोटोप्लाज्म का सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक घटक है। ए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, बी वाटर, सी आयरन, डी फॉस्फेट। इसका सही जवाब है बी वाटर। द लिविंग कंटेंट ऑफ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इट इज कंपोज्ड ऑफ। कोशिका के जीवित भाग को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यह किससे बना होता है? ए साइटोप्लाज्म ओनली, बी साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, सी न्यूक्लियोप्लाज्म ओनली, डी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स। इसका सही जवाब है डी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनल्स। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।